अमरीका और ईरान जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे पर गौर। इब्तिदाई फ्रेमवर्क तैयार। पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में अबनाए हुमुस का बहरान हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। बरतानवी खबरसार एजेंसी का दावा। कहा मंसूबा एक जामे अमन मुआहदे के बजाय कलील मुद्दती याददाश्ती मुफाहमत पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। पाकिस्तान ने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त दिखाई है। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कहा, जो कुछ हुआ वो भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है, चाहे माने या ना माने, जानते सब है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। भारतीय क़यादत नाकामी का मलबा अपनी फ़ौज पर डाल रही है, अपने अफसरान का मजाक बनवा रही है और भारतीय फ़ौज सियासत ज़दा हो चुकी। मार्का हक में पाकिस्तान ने 10 से 15% ताकत दिखाई। यौम आज़ादी पर अजीम उश्शान परेड होगी। ताकत की एक झलक आवाम को दिखाएंगे। बाद में भारतीय ये ना कहें कि बताया नहीं। आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी शऊर लोग सवाल करते हैं। आप सुने उनके मीडिया को कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया। तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। नोबडी बायज दिस। ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा खत्म हो गया। भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 1 साल हो गया, भारत जवाब नहीं दे सका कि पहलगाम वाकया किसने कराया। आज तक कोई सबूत सामने नहीं ला सका। बैनुल-अक़वामी बिरादरी आज तक सवाल पूछ रही है, लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं। भारत अपने लोगों पर दहशतगर्दी कराता है, इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देता है। भारत दहशतगर्दी को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान खित्ते में अमन की कोशिश कर रहा है। खित्ते में अमन का सबसे बड़ा सफीर पाकिस्तान है। वो बेचारा क्या किया राजनाथ और यार, वो मोदी क्या किया और यार, वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है। और क्या कहना है यार उसने, क्योंकि आपकी बारी जो है फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। वो पीछे जहां से आगाज होता है ना इनका, तो वहां से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, तो आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। ये ले गंदी जबान से अपना नाम कराची का, देखे करते क्या कराची वाले पहले इनके साथ, बाकी तो छोड़े। दिस इज नॉट एज इजी कि ये कह देना कि कराची को पहले भी थ्रेटन कर रहे थे और अब आइंदा भी कर लेंगे। विश के वो ये काम करके देखें। इट्स नॉट कि कराची को वो थ्रेटन कर सकते हैं। वी हैव सो मेनी अदर प्लेसेस वेयर वी कैन एक्चुअली स्ट्रैंगल देम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि लाहौर की बंदरगाह पर कब्जे के लतीफ़े सुनाने के बाद भारतीय नेता कराची पर हमले की गीदड़ भभकियां न दे तो और क्या करे। अगली बार भारत ने कोई जारियत की तो हम वहाँ से हिसाब शुरू करेंगे जहाँ से उनका आगाज़ होता है। वहाँ से जब हम हिसाब बराबर करेंगे तो आइंदा ये कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। अपनी गंदी ज़बान से कराची का नाम ले ज़रा, फिर देखें कराची वाले इनके साथ क्या करते हैं। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन से कहा, दुश्मन एक बार करके तो देखे, हम इनको गले से पकड़ लेंगे। जो किलर्स, डेजिग्नेटेड किलर्स थे, एम्बेडेड इनटू PF's पैकेजेस, दे स्टार्टेड टारगेटिंग उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे। और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स की DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग।
कहा कि पाक फजाया ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर के जरिए भारतीय फजाया को नाकारा कर दिया था। 4 अफाल समेत 8 जहाज मार गिराए। कहा पाक फजाया की साइबर फोर्स ने दुश्मन की कम्युनिकेशन को नाकाम बना दिया। हमारे कामयाब ऑपरेशन के बायस भारतीय फजाया ने बॉर्डर के करीब आने की जुर्रत नहीं की। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस का कहना है मार्का हक के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। मार्का हक के दौरान हमारी बंदरगाहें फाल और साहिली तंसीबात महफूज रहीं। मार्का हक के दौरान हमारी हम आहंगी हमारी फतह की जामिन बनी। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। आप सबने देखा कि जब भारतीय बहरिया का एक PATI को लाइव ट्रैक किया गया, वो इसका सबूत है कि उस वक्त तो हमारे निशाने पे था। न सिर्फ ये बल्कि मार्का हक के दौरान पाक बहरिया और पाक फिजाइया भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अमन मुआहिदा 1 हफ्ते में तय पा सकता है। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए जल्द मुआहिदा नहीं करता तो नए हमले करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान में इन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील चाहते हैं। ईरान ने डील नहीं की तो बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात एतमाद, आजिज़ी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज़ गुफ्तगू नुक्ता नज़र नहायत आजिज़ाना और गहरे मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासर किया। आला तरीन अथॉरिटी की आजिज़ी और अखलाकी बर्ताव मुल्क के इंतज़ामी निज़ाम के लिए मिसाल है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा दुश्मन ईरान को टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और बगैर किसी शर्म वो कहते हैं कि उन्होंने कज़ाकों की तरह काम किया। दुश्मन का ख्याल था कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। दुश्मन ने इसलिए सिक्योरिटी और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। ईरानी हुकूमत के तमाम इदारे 9 मई से मुकम्मल फ़ाल हो जाएंगे। गवर्नर तेहरान मोहम्मद सादिक ने कहा कि 9 मई से तेहरान में तमाम हुकूमती वजारतें और इदारे 100% सलाहियतों के साथ काम करेंगे। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में तालीमी सरगर्मियाँ वजारत तालीम और साइंस के ऐलानात के मुताबिक होंगी। ईरान की पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ईरान की बंदरगाहें जहाज़ों को आम समुद्री खिदमात और मदद के लिए तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ और दीगर इलाकाई समुद्रों में मौजूद तिजारती जहाज़ों को जहाज़ रानी से मुतालिक खिदमात, तकनीकी मावनत और तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए फ़िज़ाई हदूद देने से सऊदी इनकार ने ट्रंप को ऑपरेशन रोकने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी अखबार का इंकिशाफ, ट्रंप की फ़ोन पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मनाने की कोशिश नाकाम रही। प्रोजेक्ट फ्रीडम की बरवक्त इतला न मिलने पर नाराज़ सऊदी अरब ने रियाज के फ़ौजी अड्डे पर अमरीकी फ़ौजियों की रसाई रोक दी थी। अमरीका को मना कर दिया था कि इसके जहाज़ रियाज में अड्डे से नहीं उड़ सकते। ट्रंप को अमरीकी फ़ौजियों के अमरीकी फ़ौजी अड्डे तक रसाई जारी रखवाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा। सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर अमरीकी लड़ाका तैयारे, रीफ्यूलिंग टैंकर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए यहाँ से लड़ाका तैयारे उड़ना ज़रूरी था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि अमरीका ईरान जंगबंदी तवक्कुत से पहले हो सकती है। पाकिस्तान अमन मुआहिदे के लिए बहुत पुरुमीद है। मुज़ाकरात के अगले दौर का फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे किसी भी दौर की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए एजाज़ होगा। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में ताहिर इंदराबी ने कहा कि मुआहिदा एक सफ़े का होगा या नहीं, वो अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कभी उम्मीद है ईरान अमरीका जंगबंदी पायदार होगी, खत्ते में अमन कायम होगा। जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका से दिन रात राबते करके जंगबंदी में तौसीक करवाई। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तरक्की की दौड़ में शामिल ना हो जाएं, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जब तक वज़ीर आज़म है मुसलसल गिलगित आकर हाल अहवाल लेते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानी स्कूलों का संग बुनियाद रखा। मुफ्त सोलर पैनल, सेफ सिटी गिलगित और सेफ सिटी स्कर्दू मनसूबे का इफ्तिताह किया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए।
अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदे के इम्कानात की मुस्बत खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $97 फी बैरल से नीचे चला गया। अमरीकी खाम तेल WTI की $91 फी बैरल में फरोख्त जारी। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1189 पॉइंट्स इजाफे से 1,72,894 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग और चीन की स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसाक डार को अपने दौरा चीन, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर मशावरत से आगाह किया। अब्बास अराग़ची ने ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सिफारती और इंसानी इमदाद को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई पेशरफ्त, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। मार्का हक में भारत के लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाने वाले शाहीनों को सलाम। मार्का हक में शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक फ़िज़ाइया के शोहदार गाजियों को खिराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने कहा, पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय जहरीत का मुंह तोड़ जवाब दिया। श्रीनगर से बठिंडा तक दुश्मन को सबक सिखा दिया। भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लम्हों में तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने फ़िज़ाइया, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहरा किया। पाक फ़िज़ाइया ने रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तनसीबात को तबाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है, मार्का हक से पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। कौमी सलामती को लाहक हर खतरे का जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में इसाक डार ने कहा कि हमने फ़ाल सिफारतकारी से आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। कश्मीर समेत बुनियादी तनाज़ात के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बाहमी एहतराम के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए जारी सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के अवाम अमीर कतर के जल्द दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। अमीर कतर का दौरा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा।